हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआर इस क्लास में। स्टूडेंट, विषय हिंदी में कक्षा 12 का जो गद्य इतिहास है, हिंदी गद्य विकास पर आधारित प्रश्न, परीक्षा में 10 नंबर का प्रश्न बहुविकल्पी पूछा जाता है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न किताब में दिए गए हैं, बस आप लोगों को याद करना है। इसके पहले हमने जो किताब में प्रश्न दिए गए हैं, 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक जितने प्रश्न दिए गए हैं, हमने उत्तर बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है, जो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं 11 नंबर से लेकर जो 20 नंबर तक प्रश्न है उसको मैं बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, किताब में जो प्रश्न दिया गया है उसको हमने अच्छे से कॉपी में लिख लिया है। तो आप चाहे जो मैं उत्तर बताऊँगा उसको आप किताब में चाहे निशान लगा ले, चाहे कॉपी में अच्छे से लिख कर आप उत्तर लिख सकते हैं। पहला 11 नंबर पर प्रश्न है किताब में, कह रहा है कि अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है, यानी जो अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट निबंध है वो किसने लिखा है ये बताना है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है हरिशंकर परसाई का, और दूसरा दिया गया है राय कृष्ण दास का, तीसरा दिया गया है सरदार पूर सिंह का, और चौथा दिया गया है प्रोजी सुंदर रेड्डी का। तो स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है वो है सरदार पूर सिंह का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आपसे अगर पूछा जाए कि अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है, किसका निबंध है, तो आपको बताना है सरदार पूर सिंह का। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, निस्सहाय हिंदू रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। पहला है ऑप्शन में कि राधा कृष्णदास का, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है श्रीनिवास दास का, और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है वो है राय कृष्णदास का, ऑप्शन नंबर पहला। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि निस्सहाय हिंदू रचना है तो आपको बताना है राधा कृष्ण दास का। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 है, कहा जा रहा है कि श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं, यानी जो श्री चंद्रावली ये जो नाटक है इसके लेखक कौन है ये बताना है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है सेठ गोविंद दास, और तीसरा है श्याम सुंदर दास, और चौथा दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो स्टूडेंट, इसको सही उत्तर है वो है चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपसे अगर पूछा जाए कि श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, 14 नंबर पे प्रश्न है, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है महादेवी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है बाबू गुलाब राय, और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं, तो आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 15 नंबर पे प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया बहुत बार, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, है कि माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी जो माधुरी पत्रिका है ये किस युग में प्रकाशित हुआ था, तो आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है शुक्ल युग से, दूसरा है शुक्लोत्तर युग से, तीसरा है द्विवेदी युग से, और चौथा है भारतेंदु युग से। तो स्टूडेंट, को सही उत्तर है वो है द्विवेदी युग से। अगला प्रश्न आते हैं आप 16 नंबर पे। 16 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है, यानी एकांकी का सम्राट किसे कहा जाता है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है राजकुमार को, दूसरा है सेठ गोविंद दास को, और तीसरा है हरिकृष्ण प्रेमी को, और चौथा है मोहन राकेश को। तो स्टूडेंट, का सही उत्तर है वो है राम कुमार वर्मा को, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। जब भी आपसे पूछा जाए कि एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है तो आपको बताना है राजकुमार को, यानी कि राजकुमार को एकांकी सम्राट कहा जाता है। 17 नंबर पे प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आया है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है, यानी जो ये आवारा मसीहा रचना है ये कौन सी विधा है, यानी उपन्यास है, कहानी, नाटक है, आत्मकथा, क्या है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन पहले से दिया गया। कह रहा है कि पहला ऑप्शन है उपन्यास, दूसरा है कहानी, तीसरा है नाटक, और चौथा है जीवनी। तो जो ये आवारा मसीहा है कौन सी विधा है ये बताना है। तो स्टूडेंट, का सही उत्तर है वो है जीवनी, यानी कि आवारा मसीहा क्या है, जीवनी है। तो ये चौथा ऑप्शन सही है। अगला है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। राजा लक्ष्मण सिंह,
दूसरा है श्रद्धा राम फिल्लोरी, तीसरा है इंशाअल्लाह खां और चौथा है मुंशी सदा सुखलाल। तो स्टूडेंट्स का सही उत्तर है वो है इंशाअल्लाह खां। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर याद कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है तो आपको बताना है इंशाअल्लाह खां। अगला 19वें नंबर पे प्रश्न है, कहा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। यहाँ पे हमें पहले से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है हिंदी साहित्य का आदिकाल, दूसरा है हिंदी भाषा का इतिहास, तीसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास और चौथा है देवनागरी का इतिहास। तो स्टूडेंट्स का सही उत्तर है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। नागरी परिचारिणी सभा के संस्थापक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है पुरुषोत्तम टंडन, दूसरा है मदन मोहन मालवीय और तीसरा है श्याम सुंदर दास और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो स्टूडेंट्स का जो सही उत्तर है वो है तीसरा श्याम सुंदर दास। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि नागरी परिचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे या कौन हैं तो आपको बताना है श्याम सुंदर दास जी। तो स्टूडेंट हमने जो है किताब में जो प्रश्न दिया गया था, 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक का जितने भी प्रश्न दिया गया था उसका हमने उत्तर बता दिया है। तो आप लोग जो है चाहे किताब में निशान लगा लीजिएगा, चाहे आप कॉपी में लिख सकते हैं उसको, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगली वीडियो में जो है 21वें नंबर से लेकर जो है आगे के प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।